हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा वर्तमान में लग्न राशि के अनुसार आपके ऊपर जो ये महामारी चल रही है इसका कहीं प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इस पे चल रही है। तो आज की जो लग्न है, आज की जो राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, धनु लगन धनु राशि। अब धनु लगन धनु राशि के अनुसार आप अभी से लेके माने मई से लेके दिसंबर तक का समय आपका कैसा जाएगा? कौन सा ऐसा समय है जब आपके ऊपर इस महामारी का सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है, या कौन से समय आप अपने आप को विशेष सावधानी रखें, स्वच्छता अभियान विशेष रूप से अपना के रखें। तो जो नियम बताए गए हों नियमों का पालन अवश्य करें। चाहे आपकी कुंडली में कितने भी शुभ ग्रह योग चल रहे हों, लेकिन जब आंधी चलती है तो वो वृक्ष भी टूट जाते हैं जो कमज़ोर नहीं होते। इसलिए इस महामारी में सबको बच के रहना है। फिर भी ज़्यादा संभावना यही होती है कि अगर आपके वृक्ष खोखले हैं, जड़ों से जुड़े नहीं हैं, तो हल्का सा हवा का झोंका भी आपको गिरा के चला जाएगा। अगर आपको लचकना आता है, समझना आता है, बैलेंस बनाना आता है, तो आप झुक जाएंगे आंधी में और बच जाएंगे। तो बस ज्योतिष हमें यही सिखाता है। तो धनु लगन धनु राशि वर्तमान में अगर देखें तो आपके जो गुरुदेव हैं वो 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक माने ये चल रहे हैं आपकी कुंडली में कुंभ में। तो लग्न से तृतीय चल रहे हैं, अपने से पराक्रम के घर में। इसके पहले निम्न के होके चल रहे थे, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब था। अभी आपके द्वितीय शनि स्वग्रही है, द्वितीय भाव में ही, और आपके लग्नेश अपने से तृतीय हैं, लेकिन सुख भाव से द्वादश हैं। इसलिए यह जो समय होगा आपके स्वास्थ्य के लिए तो आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अनुकूल है, किंतु आपके सुख के लिए विपरीत समय है। सुख का जो मूल है आपका परिवार है, मतलब परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इस महामारी के जद में आ सकता है। आपके माता से यह द्वादश है, अतः आपके माता के लिए यह समय परेशानी भरा निश्चित रूप से है। अब सुख के जो मूल हैं उसमें गुरु कमी लाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी 6 8 12 में है या अपने से 6 8 12 में है, उन भावों का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लग्नेश 14 सितंबर से 20 नवंबर को पुनः वक्री होके फिर मकर में आ रहे हैं। तो यह समय आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी कमी को दर्शाता है। आपके खान पान को दूषित हो जाना बतलाता है। तो अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें, खान पान दूषित ना होने दें। खान पान की वजह से ही वैसे भी यह बीमारी ज़्यादातर मुख के माध्यम से ही जा रही है। तो अगर लग्नेश द्वितीय भाव में निम्न के हो रहे हैं शनि के साथ, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको इस तरह की परेशानी आएगी। उपाय के तौर पे क्या करें? देखिए, आपके लग्न अगर आपको पता है कि आपकी धनु लगन ही है, तो आपको सीधा सा मेरा सलाह ये होगा कि आपका अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है तो एक पुखराज पहन के रखिए। अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो पुखराज की जगह फिर आप टोपाज पहन लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि टोपाज भी के लिए मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। आप अगर 8,000 10,000 की मोबाइल पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, 600 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं, तो इतना अपने लिए काया राखे धर्म है, संसार माध्यम खलु धर्म साधनम। अपनी रक्षा करिए, परिवार की रक्षा करिए। तो यहाँ पे आप गुरु की एनर्जी को अपने शरीर में लगातार बनाए के रखिए। आप अपने कंठ पे, अपने मस्तक पे और नाभि पे हल्दी का चंदन लगाइए। हो सके तो केसर युक्त चंदन लगाइए। इससे भी आपको गुरु की शुभता बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। तो पहले तो ये रोग आएगा नहीं, अगर आएगा तो आप उसको मार देंगे। जो हमारे नियमावली सरकार ने बताई है, डॉक्टरों ने बताई है, उसका पालन करना अति आवश्यक है। साथ ही धनु लगन में जो आपकी कुंडली में मंगल है वो बेस हैं
और साथ में क्या है, पंचमेश है। पंचमेश होने से अति शुभ हो गए, वो व्यय का फल नहीं देंगे। अब यहाँ पे जो आपके कुंडली में बुध हैं वो आपके लिए मार्केश की भूमिका कुंडली बता रही है, लेकिन मार्केश बनाएंगे नहीं। बताना और होना दोनों में फर्क है। आपके कुंडली में आपके शुक्र और आपके चंद्र देव आपके लिए नकारात्मक रोल अदा कर सकते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, आयु के स्वामी हैं, किंतु ये इनका गोचर जब भी आपके लगन पे होगा आपको चिड़चिड़ापन देंगे। आपके जो ख्याल होंगे वो थोड़े से खराब होंगे, और मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन ही तो है जो आपको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है, और मन ही है जो संसार को तितर बितर कर देता है। तो जब वे आपके ऊपर चंद्रमा गोचर करेंगे तो अपने को सावधान रखने की आवश्यकता है। अब चंद्रमा हर माह आपके लगन में गोचर करेंगे, इसलिए चंद्रमा की चर्चा नहीं करेंगे। शुक्रदेव, शुक्रदेव का जो गोचर है, शुक्र आपके कुंडली में एकादशेश है और खष्टेश है। एकादश भाव भी चूंकि आय का है, लेकिन वो परेशानी देता है। पहले पैसा देता है, फिर परेशानी देता है। पहले खर्च करने के लिए पैसा देगा, उसके बाद बोलेगा यहाँ यहाँ खर्च करो। खष्टेश माने रोग, रोग ही देंगे। अब जब भी शुक्र का गोचर आपके लग्न पे होगा, लग्नेश के साथ होगा या उनकी दृष्टि होगी, तब तक आपको परेशानी आएगी। अगर अभी आप देखें तो शुक्र देव का गोचर 28 मई से लेके 22 जून तक आपके सप्तम भाव में हो रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये खष्टेश सप्तम भाव में जाएगा, आपके जीवन साथी को भी परेशानी देगा, और इसकी सप्तम दृष्टि आपके ऊपर है तो आपको भी परेशानी मिलेगी। आप यहाँ पे अत्यंत सावधानी के साथ रहें, वरना कोरोना बिना बुलाए मेहमान की तरह आपके पास आ जाएगा। इसके पश्चात मिथुन के पश्चात जब यह ग्रह गोचर करके आपके राशि धनु में आएगा, धनु लगन में आएगा, तब भी आपको परेशानी देगा। 30 अक्टूबर से लेके 8 दिसंबर तक का जो समय है, यहाँ पे आपके कुंडली में शुक्र का गोचर आपके लगन पे हो रहा है। मतलब खष्टेश का गोचर, एकादशेश का गोचर यहाँ पे आपके लगन में हो रहा है, और 30 अक्टूबर से लेके 8 दिसंबर तक, और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु आपके निम्न के हो रहे हैं। तो यह समय निश्चित रूप से आपको सावधानी रखना है। हो सकता है नहीं ऐसा ही होगा, सरकार वहाँ तक नियंत्रण कर लेगी, लेकिन हमें इसके साथ ही जीना है। 2022 में जब तक गुरु मूव नहीं कर रहे हैं अपने खुद की राशि मीन में, तब तक हमें सावधानी रखनी होगी। तो आपको ऊपर जो शुक्र देव का गोचर है, उस समय शुक्र की एनर्जी को आप धीरे से डिस्कनेक्ट करिए। गाय को मीठी रोटी खिलाइए, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पीले रंग के कपड़े पहनिए, पीले रंग का वातावरण बना के रखिए। हो सके तो अपनी जो बेडशीट है वो भी पीले कलर की कर लीजिए। जहाँ सोते हैं एक छोटा सा 0 वाट का पीला बल्ब लगा के सोइए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। तो अगर आपके पास ये आया भी तो बोलेगा गुरुदेव प्रणाम, प्रणाम करके निकल जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं रही तो आप फंस जाएंगे। गुरु मंत्रों का जाप करें, साथ में अपने जो गुरु है ना उनका भी मान सम्मान रखें, क्योंकि जब भी गुरु निम्न का होता है ब्रह्मांड में, तो हमारे यहाँ जो नीचे गुरु हैं उनका भी मान सम्मान करना हम भूल जाते हैं। तो आपकी कुंडली में जो मोटे मोटे ग्रह हैं जो आपको परेशानी दे सकते हैं, उनकी स्थिति यही है। साथ में शनि आपके द्वितीय क्वालिटी के मार्केश हैं, और वो गोचर कर रहे हैं मारक भाव में ही। इसलिए शनि से संबंधित चीज़ों का भी आप धीरे से दान करिए, शनि संबंधित मंत्रों का आप पाठ करिए। शनि आपको चुपके से रोक दे सकते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी, चुपके से मिल जाएगा। इसलिए अपना ख्याल रखें। सरकार की गिनती में आप एक संख्या हैं, अपने परिवार के लिए संपूर्ण संसार है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।